विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। काबीना 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर करेगी। बास तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीम बिल की मंजूरी ली जाएगी। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई है। मौलाना के मुसवदे को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया है। सेनेट का इजलास पहर 3 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। मेरे पास जो बानी पीटीआई का पैगाम मुझ तक पहुंचाया वो एक मुस्बत लबो लहजे का और मुस्बत रवैये का जवाब था। इस बात की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थी और मैंने जायज़ समझी कि वो अपने यहाँ पर सीनियर पार्लियामेंटेरियंस से भी मुशावरत करें और उसके बाद पार्लियामेंट के इजलासों का तयन होगा तो इंशाअल्लाह हम उसमें वोट भी कर सकेंगे। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत से मजीद वक्त मांग लिया। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से आज तक का वक्त मांगा गया है। उनके मुस्बत जवाब आने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। मौलाना की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीद है आईनी तरमीम के मुसवदे पर तमाम जमातें मुत्तफिक हो जाएंगी। आईनी तरमीम का मुसवदा पेश करने के लिए भी मौलाना से दरख्वास्त करेंगे बिलावल भुट्टो। जो आईनी इस्लाहात होने जा रहे हैं, जहाँ तक उनका कंटेंट है जो हम सब ने इत्तेफाक के साथ बनाया है, वो तकरीबन तमाम जमातों ने उसको एंडोर्स किया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बाकी अपोजिशन जमातों को टाइम दिया है और इंशाल्लाह ताला वो आके मौलाना फजल रहमान साहब को मेरा यकीन है कि मुस्बत अंदाज में जवाब जरूर दें। दुबागो हूँ कि मौलाना फजल रहमान की सोच गालिब आए और वो पीटीआई को मना लें। मशीर बराए वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि वफाकी काबीना आज की सूरत हाल देखकर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला करेगी। हुकूमत मौलाना फजल रहमान के पेश करदा मुसवदे पर आमादा है, लेकिन पीटीआई की कोशिश है कि किसी भी तरह मौलाना को चक्कर दे। आईनी तरमीम में वोट के लिए किसी को ऑफर नहीं हुई, जिससे ऑफर हुई है वो सामने आकर आवाम को बताए कि कितने करोड़ की ऑफर हुई। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नंबर्स पूरे या अधूरे 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए जतन। हुकूमत और इत्तेहादियों की सरतोड़ कोशिशें। मौलाना का घर मुल्की सियासत का महवर बना रहा। मौलाना से बिलावल भुट्टो की 24 घंटों में 4 मुलाकातें। मुजवज़ा आईनी तरामीम पर हतमी मुशावरत। इसहाक डार, वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। बीएनपी सरबराह सरदार अख्तर मैंगल और पीटीआई वफ़द की मौलाना से 2 मुलाकातें। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली जफर, साहबजादा हामिद रजा शामिल। मौलाना का आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। हमारे कुछ दो सेनेटर्स इनके तरफ हैं। अच्छा, हम शदीद मजम्मत करते हैं, कौन है? कंडम करते हैं। कौन है? और 2 नाम अभी आपके सामने आ जाएगा जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और अगर लोगों को ऐसे उठाना है, मैं कहता हूँ ये जमहूरियत नहीं है, ये शेम डेमोक्रेसी है। इसी तरह अगर आपने लोगों को जाना है तो फिर वज़ीर आज़म की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मेजॉरिटी पार्टी के वोटों को उठा ले और माइनॉरिटी की हुकूमतें बनवा लें। तहरीक इंसाफ को धचका, 2 सेनेटर्स ने साथ छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स हुकूमती पलड़े में वोट डालेंगे। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका हमारे खिलाफ वोट देंगे। हम इन 2 सेनेटर्स की हरकत की मजम्मत करते हैं। अगर लोगों को ऐसे ही उठाना है तो ये जमहूरियत नहीं। हमारे पार्लिमानी नुमाइंदे पार्लिमान में आएंगे। तवक्को करते हैं कि वो हमारे साथ होंगे। जो ड्राफ्ट हमारे पास आया है उस पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने मौलाना के किरदार को सराहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई वफ़द की मौलाना से मिलने के बाद महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। पीटीआई वफ़द ने बानी पीटीआई को पैगाम महमूद अचकज़ई तक पहुँचाया। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई।
आईनी तरामीम की मंजूरी मिशन इम्पॉसिबल बन गया। सदर मुमलिकत से शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत और शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात। मुजवजा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई। हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन जितनी मशावरत हमने खान साहब के साथ की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, खान साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मज़ीद एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ जारी रखेंगे। किस बात की जल्दी है, इसमें अगर 1-2 दिन लग जाए तो कोई मज़ायका नहीं है। तहरीक इंसाफ ने फिर मुजवजा आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। इस किस्म की आईनी तरमीम या कानून साजी काबिल कबूल नहीं। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। आईनी तरमीम पर बानी पीटीआई से मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई। बानी पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान से बातचीत जारी रखने की हिदायत की। मुशावरत में मजीद 2 से 3 दिन लग जाएं तो कोई बात नहीं। बानी पीटीआई कैद तनहाई में है। 2 हफ्ते तक कोई वर्जिश नहीं करने दी गई। बानी पीटीआई के सेल में 5 दिन बिजली मुनक़ता की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कोई हो या ना हो, 26वीं आईनी तरमीम पास होने जा रही है। अगर आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तो इज्जत नहीं रहेगी। हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती। उन्हें मालूम है तरमीम अब मंजूर होगी। बकाओ माल की शक्लें आपने देख ली। बानी पीटीआई को यहाँ तक पहुँचाने वाली ये बकाओ माल है। सेनेटर फैसल वाड़ा की पार्लियामेंट आमद के मौके पर गुफ्तगू। आर्टिकल 8 को नहीं छेड़ा तो होम्योपैथिक तरमीम की क्या जरूरत थी, सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया। हम छेड़ेंगे और सबको छेड़ेंगे, सेनेटर फैसल वाड़ा का जवाब। सरदार अख्तर मेंगल का आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से इनकार। आईनी तरामीम खुफिया तरीके से लाई जा रही है, इसका खालिक कौन है? 1 माह से हंगामी सूरत हाल है। आइन कोई खुफिया दस्तावेज नहीं होती। आइन में तरमीम का इल्म अवाम और सियासी जमातों को होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी ऐसे जमहूरियत नहीं चलती। सरदार अख्तर मेंगल की मीडिया से गुफ्तगू। जेल हुकाम ने पीटीआई रहनुमाओं के इल्जामात को रद्द कर दिया। बानी पीटीआई के सेल की बिजली बंदिश की तरतीब। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी पीटीआई की खुराक, मुतालिया, एक्सरसाइज का खास ख्याल रखा जाता है। बानी पीटीआई को अपना खाना अलग से पकाने के लिए कैदी बावर्ची फराहम किया गया है। बानी पीटीआई नाश्ते में कॉफी, चिया सीड्स, चुकंदर का जूस, दही, चपाती, बिस्किट और खजूरें इस्तेमाल करते हैं। बानी पीटीआई दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही चपाती, सलाद, ग्रीन टी, मटन खाते हैं। बानी पीटीआई रात में दलिया, नारियल का जूस और अंगूर लेते हैं। बानी पीटीआई का खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार किया जाता है। जेल हुकाम का मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग। पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, सवाबी, कुरक, कोहाट, लकी मरवड, डियाई खान में ज़िमनी इलेक्शन। टांग, कैबटाबाद, मानसहरा, सवात, शांगला, बुनेर, दीरबाला और बाजोड़ में भी पोलिंग का अमल जारी। पेशावर की 3 तहसीलों में मजमूई तौर पर 3,45,604 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। जुर्म के बाद मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अमेरिका के पाकिस्तान और भारत के साथ 2 तरफा ताल्लुकात हैं। हमें कोशिश की तजारती और सफारती ताल्लुकात बेहतर रहें। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नौइयत का तयन उनका ज़ाती मसला है। उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत अपने मामलात को मुज़ाकरात से हल करेंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का पाक भारत रहनुमाओं की मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। इसराइल के गजा और लिबनान में बर्बरियत जारी। सिहानी फौज का बैतुल्लाहिया में बड़ा हमला। 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 42,519 हो गई। 99,637 अफराद जख्मी। इसराइली फौज के हमास और हिजबुल्लाह के जंगजुओं से झड़पें। शिमाली गजा में 2 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। जनूबी लिबनान में जंगजुओं से झड़पों में सीनियर इसराइली फौजी ऑफिसर शदीद जख्मी हो गया। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से बड़े पैमाने पर आग फैल गई।
हमास के सरबराह याहिया सिनवार की शहादत पर मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे। शुरका की जानिब से याहिया सिनवार को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि याहिया सिनवार की शहादत से मुजाहमत का महवर खत्म नहीं होगा। कायदीन की शहादत के बाद भी मुजाहमत का सफर जारी रहेगा। याहिया सिनवार ने 7 अक्टूबर 2023 को दुश्मन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। वो इसराइल के खिलाफ मुजाहमत की नुमाया अलामत थे। ईरान अपने खिलाफ किसी भी सूरत हाल से टकराने के लिए तैयार है। ईरान अमन के हक में है, लेकिन इस ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची का दबंग ऐलान। ईरान की अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर ड्रोन हमले की भी तरतीब। इसराइली प्राइम मिनिस्टर पर ड्रोन हमला ईरान ने नहीं, हिज़्बुल्लाह ने किया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का मौक़िफ़।